सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। आप आगे पढ़ेंगे कि एक वैश्या ने कबीर परमात्मा जी का सत्संग सुना और अपनी राह बदल ली तथा नाम दीक्षा लेकर सत्संग में जाने लगी। नगर के लोगों को अच्छा नहीं लगा, मुंह जोड़कर बातें बनाने लगे कि कबीर के सत्संग में बदनाम औरतें जाती हैं, ये अच्छे संत नहीं हैं। सब ऐसे ही लोग लुगाई इसके सत्संग में जाते हैं, अपनी बहन बेटियों को वहां मत जाने देना। ये विचार लोगों के सुनकर कुछ भक्त भी गुरुजी से गांव वालों की भाषा बोलने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने बताया, कुश्ती हो संत बंदगी कीजिए, जे हो वैश्या को प्रभु विश्वास चरण चित्त दीजिए। भावार्थ, यदि किसी भक्त को कुष्ठ रोग है और वह भक्ति करने लगा है तो भक्त समाज को चाहिए कि उससे घृणा न करे, उसको प्रणाम करे जैसे अन्य भक्तों को करते हैं। उसका सम्मान करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। भक्ति करने से उसका जीवन सफल होगा, रोग भी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार किसी वैश्या बेटी बहन को प्रेरणा बनी है भक्ति करने की, सत्संग में आने की, तो उसको परमात्मा पर विश्वास हुआ है। वह सत्संग विचार सुनेगी तो बुराई भी छूट जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा, समाज से बुराई निकल जाएगी। यदि वह सत्संग में आएगी ही नहीं तो उसको अपने पाप कर्मों का एहसास कैसे होगा। जैसे मैला वस्त्र जल तथा साबुन के संपर्क में नहीं आएगा तो निर्मल कैसे होगा। इसीलिए ऐसी बदनाम स्त्री भी भक्ति करती है तो उसको भी विशेष आदर से बुलाएं, ताकि उसको सत्संग में आने में संकोच न हो। यदि उसको रोकोगे तो आप पाप के भागी बन जाओगे। इससे आगे की कथा में आप इसी पुस्तक जीने की राह में पृष्ठ नंबर 107 पर पढ़ेंगे, जिसकी हेडिंग है कबीर जी द्वारा शिष्यों की परीक्षा। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 30 में भी यही प्रमाण है। लिखा है कि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी है, यदि वह विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति करने लग गया है तो उसे महात्मा के तुल्य मानना चाहिए। वह संतों के विचार सुनकर सुधर जाएगा और अपना कल्याण करवा लेगा। इसलिए मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की भक्ति तथा शुभ कर्म, दान धर्म गुरु जी की शरण में आकर अवश्य करने चाहिए। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डार। भावार्थ, कबीर परमात्मा जी ने समझाया है कि हे मानव शरीरधारी प्राणी, यह मानव जन्म स्त्री पुरुष बहुत कठिनता से युगों पर्यंत प्राप्त होता है। ये बार बार नहीं मिलता। इस शरीर के रहते रहते शुभ कर्म तथा परमात्मा की भक्ति कर, अन्यथा यह शरीर समाप्त हो गया तो आप पुनः इसी स्थिति यानी मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटने के पश्चात उसी डाल पर पुनः नहीं लगता। इसीलिए इस मानव शरीर के अवसर को व्यर्थ न गवा। कबीर जी ने फिर कहा, मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। भावार्थ, मानव जीवन में यदि भक्ति नहीं करता तो वह जीवन ऐसा है जैसे सुंदर कुआं बना रखा है। यदि उसमें जल ही नहीं है या जल है तो खारा यानी पीने योग्य नहीं है। उसका भी नाम भले ही कुआं है परंतु गुण कुएं वाले नहीं हैं। इसी प्रकार मनुष्य भक्ति नहीं करता तो उसको भी मानव कहते हैं, परंतु मनुष्य वाले गुण नहीं हैं। पूर्व जन्मों में किए शुभ अशुभ कर्मों तथा भक्ति के कारण कोई स्वस्थ है, वह अचानक रोगी हो जाता है और लाखों रुपए उपचार पर खर्च करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई जन्म से रोगी होता है, आजीवन कष्ट भोग कर मर जाता है। कोई निर्धन होता है, कोई धनवान ही जन्मता है। किसी के लड़के लड़की होते हैं तो किसी को संतान प्राप्त ही नहीं होती, किसी को पुत्री पुत्री ही संतान होती है, चाहने पर भी पुत्र नहीं होता। ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानव भोगता है। जब तक पुनः भक्ति प्रारंभ नहीं करता तब तक पूर्व वाले संस्कार ही प्राणी को प्राप्त होते हैं। जिस समय पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा से भक्ति करने लगता है तो शुभ संस्कारों में वृद्धि होने से दुख का वक्त सुख में बदलने लग जाता है।